सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें निकालना है डिग्री ऑफ सैचुरेशन। हमारे से पूछ रहा है कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन निकाल दो किसकी, एक ऐसी सॉइल की जिसका वाटर कंटेंट दे दिया, हमें वाटर कंटेंट दे दिया 0.15। ठीक है, और हमें क्या दे रखा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, जी से डिनोट करते हैं, 2.5 दे रखी है। और वॉइड रेशो कितना दिया हुआ है हमें, E इज इक्वल टू 0.5। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, हमें निकालना है डिग्री ऑफ सैचुरेशन। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन को हम एस से डिनोट करते हैं और इसका जो फॉर्मूला है वो है वी वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। ठीक है, तो हमारा जो बेसिक एलिमेंट्री फॉर्मूला है सॉइल का मैकेनिक्स का वो लगाएंगे, ई एस इज इक्वल्स टू डब्ल्यू जी। ठीक है, तो अब हमारा ई कितना है 0.5, हमें सैचुरेशन निकालना है। ठीक है, डब्ल्यू कितना है 0.15 और जी कितना है 2.5। तो यहाँ से डिग्री ऑफ सैचुरेशन आ जाएगा 0.15 इंटू 2.5 डिवाइड बाय 0.5। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 15, 25, 100 से डिवाइड बाय 10। ठीक है, ये 2.5 था और यहाँ पे आ गया 5 इंटू 10। तो ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 75/100। तो इसको हम बोल सकते हैं 75%। तो ये हमारा आंसर हो गया सी, ऑप्शन नंबर सी 75%। तो इसको हम थोड़ा अभी इमेजिन करते हैं ये एक्चुअली कहना क्या चाह रहा है। ठीक है भाई, ये सॉइल किस टाइप की होगी। ठीक है, ये तो चलो आंसर तो निकाल दिया हमने, लेकिन हमें इसकी फीलिंग भी आनी चाहिए। तो फीलिंग कैसे आएगी, देखो मान लो आपको बता दिया था कि क्वेश्चन में वॉइड रेशो कितना दिखा रखा है 0.5, इसका मतलब क्या हुआ 1/2 कह सकते हैं। ठीक है, तो वॉइड रेशो कितना है 1/2। तो वॉइड रेशो होता क्या है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, तो अब हम थ्री फेज डायग्राम बनाएंगे। थ्री फेज डायग्राम हमारा ये आ गया। ठीक है, तो हम इसमें बताएंगे कि ये कुछ ऐसी सॉइल है जिसमें वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को हम बोल सकते हैं 2, और वॉल्यूम ऑफ, देखो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आ गया 2 और वॉल्यूम ऑफ वॉइड आ गया 1। ठीक है, तो जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड है वो 1 है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया 1, ये तो आ गया हमारा वॉल्यूम ऑफ वॉइड, ये आ गया वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो इसका मतलब हमें इतना तो आइडिया हमें वॉइड रेशो से ही पता लग गया कि वॉइड रेशो अगर 0.5 है तो हमारी सॉइल जो है वो कुछ इस टाइप की सॉइल है कि उसमें सॉलिड्स तो 2 है और वॉइड 1 है। ठीक है, मतलब दो प्रपोर्शन तो है सॉलिड के और एक प्रपोर्शन है वॉइड का। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट क्या निकला हमारा, और हमारा निकला है एस। एस हमने निकाल दिया, एस कितना है 0.75, मतलब एस है 3/4। इसका मतलब डिग्री ऑफ सैचुरेशन को 3/4 है, इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड 3/4 है। ठीक है ना, तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारी अगर वॉल्यूम ऑफ वॉइड जो है वो 1 है ना, तो इसमें से इस 1 में से, ठीक है, इस 1 में से कितना पोर्शन पानी होगा, इसमें कुछ तो एयर भी है, यहाँ पे एयर आ गई। ठीक है, सॉइल में, और कुछ वाटर आ गया। ठीक है, तो हमारा ये आंसर आ रहा है कि इसका मतलब हमारा जो इसके अंदर वॉल्यूम ऑफ वाटर है वो 0.75 प्रोपोर्शन में है। ठीक है, अगर 1 वॉल्यूम ऑफ वॉइड है, ठीक है ना, मतलब अगर ये 1 वॉल्यूम ऑफ वॉइड हमारी सॉइल में 1 है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है, ये जो पोर्शन है ये कितना है, ये 3/4 है। ठीक है, इसकी जो वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगी 3/4। ठीक है, सॉलिड की निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 और इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1/4। ठीक है, तो इस हिसाब से हमें थोड़ी फीलिंग आई भाई, ठीक है भाई हमारी जो सॉइल है वो किस हिसाब से है, उसमें कितना प्रोपोर्शन क्या है, थ्री फेज डायग्राम कैसे बनता है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड कैसे निकलते हैं। तो इस तरीके से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ताकि हमें इसकी पूरी एग्जैक्ट जो है फीलिंग आए। तो अब क्या है, ये इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपको ज़्यादातर मिलेंगे एसएससी में। ठीक है, ये भी आपका कोई मतलब टफ क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, लगभग सब बच्चे कर लेंगे इसको। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की उसमें। और बाकी ठीक है, आप इस हिसाब से, इसमें जो बेसिक फॉर्मूला है वो है ई एस इज इक्वल्स टू डब्ल्यू जी। ठीक है, तो अब हम जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके।